आदेश आदेश जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में आर्यन साधना केंद्र में। आज की इस छोटी सी और प्यारी सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिव्य दृष्टि के ऊपर। दिव्य दृष्टि क्या होती है, दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है, दिव्य दृष्टि खुलने के बाद आपको क्या अनुभव होंगे, उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, हर एक चीज़ को कवर करेंगे। जितने क्वेश्चंस आपके होंगे जो इससे बन सकते हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आपको समझा पाएँ और इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि हमारी दीक्षा की फ़ीस 2550 सात्विक की है, 3100 रुपये तामसिक की है, पुच्छा की फ़ीस 200 रुपये है। अपना फ़ोटो आईडी, नाम, पता, अपने माता पिता का नाम मुझे भेज के व्हाट्सएप पे इस नंबर पर जो स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, मुझे इसी नंबर पर 200 रुपये फ़ोनपे कर दो या गूगल पे कर दो और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो। तुम्हारी पुच्छा हो जाएगी विदिन 24 आवर्स। ठीक है। सिद्धि ट्रांसफ़र की फ़ीस 6100 रुपये है एक शक्ति की। शक्ति माता काली 5 पावरी और माता मशानी मेरे पास अवेलेबल है ट्रांसफ़र के लिए। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि भाई दिव्य दृष्टि कैसे खुलते हैं। एक और बात कि मुझे फ़ोन करने की या मैसेज करने का जो टाइमिंग है वो 10 से 10 तक है, सुबह के 10 से रात के 10 तक। मेरी कॉल बिल्कुल फ्री है। ठीक है, कॉलिंग के मैं कोई पैसे नहीं लेता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भाई मैं तुमसे फ्री में मतलब ऐसे 1 घंटा बात करूं। जो लोग बेफालतू के सवाल पूछते हैं, बेफिजूल के, मैं उनकी कॉल काट देता हूं, ना मैं उनसे अच्छे से बात करता। उसकी एक वजह है, जब मैंने ऑलरेडी ट्रांसफ़र के ऊपर 2 इतनी सारी वीडियोस बना दी हैं भाई, पहले उनको तो देख लो। उसमें एक एक चीज़ बताई है मैंने कि कैसे ट्रांसफ़र होगा, कितना समय लगेगा। एक वीडियो है रिसेंटली, अभी 4 या 5 पहली वीडियोज़ होगी, वो 4-5 पहली वीडियो होगी, उसको देख लेना भाई। उसमें सब कुछ बताया मैंने कि ट्रांसफ़र की पूरी जानकारी दी है, बिल्कुल पूरी, कैसे होगी, कितने दिनों में होगी। फिर भी लोग फ़ोन करके बार बार वही सवाल पूछते हैं। भाई मेरे पास दिन में 50 फ़ोन आएंगे, तुम खुद सोचो क्या मैं 50 लोगों को समझाऊंगा कि भाई ट्रांसफ़र ऐसे होगा। भाई ना तो देख, मुझे ऐसे शिष्यों की ज़रूरत है और ना मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आए। जब तुम्हारे पास वीडियो देखने तक का पेशेंस नहीं है तो तुम फिर ट्रांसफ़र में, भक्ति में क्या पेशेंस रखोगे। ठीक है, तो वो लोग तो मेरे पास नहीं आए जब मैंने ऑलरेडी इतनी जानकारी दे रखी। भाई पहले उनको तो जान लो यार। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं सबको एक एक करके जानकारी दे देता फिरूँगा। कोई बात नहीं भाई, हर तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि दिव्य दृष्टि क्या होती है। पहले जानते हैं दिव्य दृष्टि। अब कुछ लोग दिव्य दृष्टि को थर्ड आई बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दिव्य दृष्टि और थर्ड आई बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। ठीक है, थर्ड आई का मतलब है तीसरी आँख। ठीक है, और तीसरी आँख इस पूरे जगत में, इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ माता जगत जननी महामाया माता पार्वती, ठीक है, आदिशक्ति माँ पराशक्ति के पास है और एक भोलेनाथ जी महाराज के पास है। उनके अलावा पूरे जगत में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में इन 2 शक्तियों के अलावा किसी के पास भी दिव्य दृष्टि, सॉरी, थर्ड आई नहीं है। अब बात करते हैं दिव्य दृष्टि की। दिव्य दृष्टि क्या होती है? दिव्य दृष्टि एक दृष्टि है जो कि 5 हिस्सों में बटी हुई है। ठीक है, पहले ही क्लियर कर दूं कि दिव्य दृष्टि के भी 5 चरण हैं। एक होती है भाव दृष्टि, एक होती है तुम्हारी चक्षु दृष्टि। ठीक है, अलग अलग तरीके की 5 दृष्टि हैं हमारे जो वेदों में बताई गई हैं। अब इनके बारे में जानते हैं कि 5 दृष्टि कैसे कार्य करती है। ठीक है भाई, इनके बारे में थोड़ा बाद में जानेंगे। पहले जो बात इसमें है वो क्लियर कर दूं कि दृष्टि और थर्ड आई अलग अलग होती है। थर्ड आई सिर्फ 2 के पास है, माता महामाया जगदम्बा आदिशक्ति पराशक्ति माँ पार्वती और एक भोलेनाथ जी शिव शंकर महाराज जी। इनके अलावा किसी के पास भी थर्ड आई नहीं है। अब जानते हैं दिव्य दृष्टि के बारे में। एक तो होती है देवता दृष्टि, या फिर तुम बोल सकते हो कि देव दृष्टि। ठीक है, जो कि आपको देवों के द्वारा प्रदान की जाती है। अब उसमें देव कौन कौन से हैं? उसमें दुनिया के सारे देवता हैं, लोक देवता से लेके उच्च कोटि के देवताओं तक। उसे बोलते हैं देवता दृष्टि, देव दृष्टि। आपको माता मदानंद चौगानंद भी दे सकती है, आपको कोई अघोरी या ओघड़ भी दे सकता है, आपको कोई संसार की छोटी मोटी शक्ति भी दे सकती है, आपको कलवापोन भी देव दृष्टि दे सकता है, आपको सबल सिंह बावरी के सरमल बावरी भी, 3 बावरी, माता काली, सब आपको देव दृष्टि देने में समर्थ हैं। उससे क्या होता है कि आप आंखें बंद करते हो, आपको यह सब कुछ दिखता है। सब कुछ तो भाई देख नहीं दिखता, मैं तुम्हें साफ साफ बताऊंगा, बिल्कुल ना कोई झूठ ना कोई फरेब। ठीक है, क्योंकि जनता हो भाई, अगर मैं यहाँ पे कुछ ज्ञान देने आया हूँ तो बिल्कुल क्लियर बात करूँगा। भाई कुछ कुछ दृश्य दिखते हैं,
देव दृष्टि में। और एक्चुअल में देवता ना अपने आप मन में एक ना चीज़ होती है कि देव दृष्टि से पहले आपको मिलते हैं भाव दृष्टि। उस भाव दृष्टि में आपको कम से कम 70% पुच्छा आने लगती है। अब बात करते हैं आगे फिर देव दृष्टि की 30% की पुच्छा आपको उसमें पूरी हो जाती है। आपको कुछ दृश्य दिखते हैं प्लस जो आपके भाव दृष्टि में भाव उठे हैं उन सबको आप रिलेट करते हैं, तो उससे आपकी पुच्छा पूरी हो जाती है 100%। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी दो दृष्टि जो कि आपस में इंटर रिलेट हैं। भाव दृष्टि क्या होती है? भाव दृष्टि में भाई जब तुम त्राटक करते हो दिए पे किसी देवता की आंखों में तो और ध्यान करते हो तो तुम्हारी भाव दृष्टि अपने आप लगभग 15 से 20 दिन में जागृत हो जाती है। लेकिन एक सही गुरु के सानिध्य में अब कुछ लोग क्या समझते हैं कि मैंने तो अपने मन से सोची ये चीज़ कि आपका भाई गलत ना हो, तो भाई नहीं होता। तुम जब 15 से 20 लोगों की पुच्छा कर दोगे, थोड़ी एक्सपीरियंस तुम ले लोगे इस फील्ड में अपने गुरु के पास रह के, तो तुम्हारी भाव दृष्टि है ना वो काफ़ी प्रचंड हो जाएगी। और काफ़ी प्रचंड होने के बाद जब जो भी भाव तुम्हारे मन में आएंगे तुम उनमें से अच्छे बुरे का भेद करके पूछा कर पाओगे। ये तो है बिल्कुल क्लियर बात। ठीक है, अब एक होती है देव दृष्टि जो कि आपको प्राप्त होती है, जिसमें आपको 30 से 40% की पुच्छा मिलती है। कुछ कुछ दृश्य आपको दिखते हैं आंखें बंद करने पर। फिर आती है स्वप्न दृष्टि। ठीक है, स्वप्न दृष्टि क्या होती है? जब आप सोते हैं तो आपको जो है सपनों में किसी की पूच्छा मिलती है। फॉर एग्जांपल मैंने किसके बारे में जानना चाहा अपने देवता से जिसका मैं जाप करता हूँ, जिसका मैं ध्यान करता हूँ, तो वो मुझे पूरी बात ना बता पाया या फिर पूरी बात मुझे भाव दृष्टि या फिर देव दृष्टि से ना मिल पाई, तो मुझे स्वप्न में उसकी पूरी पूच्छा मिल जाएगी। ठीक है, पूरी। ये तो देवता मुझे दिखा देगा सब कुछ कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ, या फिर देवता मुझे आके खुद बोल देगा। इसे बोलते हैं स्वप्न दृष्टि। ठीक है, इसके बाद हमारी दो दृष्टि और होती हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक दृष्टि होती है तुम्हारी जो कि तुम्हें मिलती है भाई जो तुम्हारी जब तुम्हारे चक्र जागृत होते हैं तो तुम्हारे देवता तुम्हारे बहुत करीब होता है, तो तुम उसको जान पाते हो। उस दृष्टि से तुम उसे बोलते हैं लोक दृष्टि। उसमें जो है तुम जितने तुम्हारे संसार में इस संसार के बाहर देवताओं के लोग स्थापित हैं उनमें तुम जा सकते हो। उस दृष्टि के द्वारा वहाँ पे तुम सारी चीज़ें देख सकते हो और वो तुम्हारे ध्यान और जप से कुछ ही दिनों में खुल जाती है अगर तुम्हें एक्चुअल में ज्ञान हो उसका। अब आते हैं लास्ट दृष्टि पर जो कि होती है तुम्हारी चक्षु। ठीक है, जिसे तुम थर्ड आई बोलते हो ना उसे बोलते हैं दिव्य दृष्टि। सारी दृष्टि हो गई। फिर आती है 5वें नंबर पर दृष्टि, जिसे बोलते हो तुम दिव्य दृष्टि, जिसमें सब कुछ तुम आंखें बंद करोगे, तुम्हारे आंखों के आगे टीवी की तरह सब कुछ चल जाएगा। उसे बोलते हैं दिव्य दृष्टि, ना कि तीसरी आंख और थर्ड आई जो कि देसी भगतवाल करते हैं, भक्तावाल करते हैं। वो इस वर्ड का प्रयोग करते हैं कि तीसरी आंख खुल गई मेरी, या फिर मेरी दृष्टि खुल गई, या फिर ऐसे ऐसे मेरी थर्ड आई खुल गई। वो भाई ये ना बिल्कुल एकदम घटिया चीज़ें हैं। लोग बिल्कुल नहीं समझते कि लोगों को अंतर तक नहीं पता भाई वो तुम्हें क्या दिव्य दृष्टि खुलवाएंगे तुम्हारी। यार लोग बोलते हैं थर्ड आई मेडिटेशन, ये बिल्कुल बकवास चीज़ है। ठीक है, बिना जाप के कितने भी ध्यान कर लो तुम्हारी दृष्टि नहीं खुलेगी। बिना जाप के दृष्टि खुलना असंभव चीज़ है। हाँ, अगर तुम मेडिटेशन में इतना खो रहे हो, देख भाई वैसे तो मेडिटेशन करना हर किसी के बस की बात होती नहीं है। ठीक है, फिर भी चलो तुमने मेडिटेशन कर लिया, 1 घंटा दिन का तुम दे रहे हो, तो तब भी तुम्हें कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे दृष्टि खोलने में, और शायद खुले भी ना भाई, शायद खुले भी ना। ध्यान में तुम अपने अंदर की चीज़ों को तब जानते हो, बिल्कुल जानते हो भाई। तुम्हें अनंत नाद भी सुनती है, तुम्हें नाद भी सुनती है, तुम उसका पीछा करते हो। पीछा करने के बाद वो कहीं कहीं मतलब उसकी आवाज़ें चेंज होगी, वो सब तुम्हें दिखेगा, बिल्कुल भी मना नहीं करता। पर भाई तुम्हें उसमें इतना समय लग जाएगा कि तुम अपनी आस छोड़ दोगे कि हाँ भाई ध्यान व्यान कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता इनमें, सब बेकार की बातें हैं। वही तुम जब करोगे तो उसका आधे से भी आधा समय कर दो भाई, इतनी जल्दी तुम्हारा काम उसमें हो जाएगा। इसलिए जब ध्यान और त्राटक तीनों चीज़ ज़रूरी हैं भक्तावल में। अब चलते हैं कि दिव्य दृष्टि के फ़ायदे क्या हैं। जब तुम किसी के बारे में पूछा लेते हो तो अपने देवता को याद करते हो, तुम आंखें बंद करते हो, थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाते हो, तो तुम्हें ध्यान में सब कुछ दिख जाता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ये आदमी है मेरे पास, यहाँ से आया है, इसकी ये दिक्कत है, ये परेशानी है, जब से है, यहाँ से है, तब से है। ठीक है, ये सब होता है भाई। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं दिव्य दृष्टि खेल है।
भाई दिव्य दृष्टि खेल नहीं है। कोई संसार का गुरु तुम्हें दिव्य दृष्टि ना दे सकता है, ना इसका ट्रांसफ़र होता है। अगर तुम्हें कोई ट्रांसफ़र दे रहा है तो तुम्हारा चूतिया बना रहा है। बिल्कुल साफ बोलूँगा एकदम शब्दों में, जो शब्द मुझे सही लगा मैंने बोला भाई, कि अगर तुम्हें कोई बोल रहा है ना कि हम तुम्हें दिव्य दृष्टि खुलवा देंगे, तुम्हारी मेडिटेशन करवा के ट्रांसफ़र दे देंगे 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, असंभव चीज़ है भाई, असंभव। दिव्य दृष्टि अगर तुम्हें खोलनी है ना तो मिनिमम तुम्हें 3 महीने जाएंगे, मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने। इससे ऊपर तुम्हारी दृष्टि खुलने में समय नहीं लगता। हाँ, जो बड़े गुरु हैं वो तुम्हारी 3 से 4 महीने में खुलवा देंगे, पर जो बोल रहे हैं कि 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, लिख के गारंटी के साथ बोलता हूँ, इनके बस का ही नहीं है मेरे भाई। इन्हें पता ही नहीं कि दिव्य दृष्टि चीज़ क्या है एक्चुअल में। नहीं होता भाई, इतनी जल्दी खुल ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे जब शुरू के 3 चक्र जागृत होंगे ना, उसी में तुम्हें 20 दिन लगते हैं, और उसी में 20 दिन लगते हैं, और उसी में लोग कहते हैं कि तुम्हारे 1 चक्र एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, 1 महीने की सेवा होगी, 1 महीना मंत्र जाप, ये वो फलाना ढिमकाना, 1 महीने में तुम 1 चक्र जागृत करोगे। उसका भी नहीं पता कि वो गारंटी नहीं लेते कि हाँ मेरे भाई जागृत होगा कि नहीं होगा। कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना है कि हाँ मंत्र दे दिया, ओम लम 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 पढ़ लो और भाई फिर जागृत हो जाएगा 1-2 महीने में, 1 साल में, जैसे तैसे। जबकि भाई ऐसा नहीं होता। अगर तुम एक गुरु के सानिध्य में हो और तुम उसकी सच में अपने गुरु को अपना गुरु मान के चलते हो ना, और उससे पूछते हो कि गुरुजी मेरे भाई जितने मेरे शिष्य हैं वो भी सब सुनो, और जो और किसी के शिष्य हैं वो भी सब सुनो। अगर तुम्हें अपने गुरु से कुछ चाहिए तो प्यार से बुलवाओ, ठीक है। अब तुम उसे बार बार मैसेज करोगे एक ही चीज़ को लेकर पकड़ के, भाई मेरा एक शिष्य है यशवंत, ठीक है, नाम लेके बोलूँगा क्योंकि भाई शिष्य है बढ़िया, ठीक है भाई। एक बार जो मैंने उसे बोल दिया ना कि हाँ बेटा ये करना है तो करना है फिर, जबकि वो मुझसे लगभग शायद 30 साल बड़ा होगा, शायद 20 से 25 साल तो बड़ा मिनिमम हो गई होगा, ठीक है। एक बार जो मैसेज कर दिया तो कर दिया, बात ख़त्म। उसने एक बार मैसेज कर दिया कि गुरुजी ये काम है मुझे, इसका बता दो, तो बात ख़त्म। फिर मैं जब बताऊंगा तो बता दूंगा। और शिष्य मेरे ऐसे भी हैं कि एक दिन में 20-20 रिकॉर्डिंग भेजते हैं मुझे, और उनसे मैं इतना इरिटेट हो चुका हूँ कि भाई मेरा उन्हें कुछ ना सिखाने का मन है, ना उनके साथ कुछ करने का मन है। बिल्कुल एकदम मेरा मन कट चुका है, क्योंकि शिष्य वो अच्छा लगता है ना भाई जो गुरु की भी समझे भाई, कि मेरे पास दिन में 50 फ़ोन आ रहे हैं तो मेरे भाई मेरे पास इतना समय नहीं होता। और यही बात जब भी उसका मैसेज मेरे पास आता है ना, तो भाई मैं विदिन 1 आवर के अंदर कैसे भी करके उसे रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी आस में होगा कि हाँ मेरे गुरु मुझे रिप्लाई देंगे। लेकिन कुछ शिष्य ऐसे होते हैं कि रिप्लाई नहीं गया तो उनकी तो भाषा पूरी चेंज हो जाती है कि गुरु जी रिप्लाई तो करो, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, हम आपकी आस में बैठे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। अरे भाई मुझे पता है, गुरु को पता होता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या किसकी ज़रूरत है। एक बार तुमने गुरु को मैसेज कर दिया तो आराम से बैठ जाओ। एक गुरु से ज्ञान लेने का एक तरीका होता है, उस तरीके को ना कोई हर एक शिष्य जान सकता है, और ना हर एक के बस का होता है। उसका होता है सिर्फ सब्र। जो सब्र रखेगा उसको सब कुछ मिलेगा, और जो सोचेगा कि मैं एक ही दिन में सब कुछ पा लूँ तो भाई फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एट द एंड विद तुम्हें भी वही करना पड़ेगा, तुम्हें अपने अंदर सब्र कहीं ना कहीं से लाना ही पड़ेगा। 1 साल भटकोगे, 10 साल भटकोगे, 20 साल भटकोगे, पर फिर भी आओगे वहीं पे। तो इसलिए पहले ही वहाँ पे आ जाओ, ठीक है भाई। शिष्य और भी हैं, लेकिन इनका नाम मैं लेना चाहूँगा। मेरा एक शिष्य यशवंत भी है, मेरा एक शिष्य उत्कर्ष भी है, मेरा एक शिष्य और भी शिष्य हैं भाई, बतेरे शिष्य हैं। लेकिन वो मतलब समझते हैं कि हाँ गुरुजी को वही टाइम नहीं होता, बिजी होते हैं, तो एक बार मैसेज कर दिया, छोड़ दिया, बात ख़त्म। अब कुछ तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही पीछे पड़ गए कि गुरुजी अभी आंसर दो, अभी आंसर दो, चाहे आप मरो जियो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो अभी आंसर चाहिए कि हमें आंसर दो। हमने आपको क्वेश्चन पूछा तो हमें आंसर अभी मिलना ही मिलना चाहिए। तो ऐसे भी होते हैं, पर कोई बात नहीं। तो भाई दिव्य दृष्टि जो है आपको अपने गुरु से अगर आप एक अच्छे गुरु के सानिध्य में हो तो आपको जो है उससे प्यार से बात करके कैसे भी करवा के विधि विधान निकलवा लो और अपना साधना कर लो और सेवा लगा लो, ठीक है। उसके बाद बेटा दिव्य दृष्टि के नुकसान सुन लो। दिव्य दृष्टि के नुकसान भी हैं। अगर तुम बिना गुरु के कर रहे हो और तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृत हो गई तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर तुम्हारे शरीर से बाहर निकल के ट्रैवल करने लगेगा, जिसे बोलते हैं एस्ट्रल ट्रैवल जिसे बोलते हैं। और
एस्ट्रल ट्रैवल में अगर तुम्हें पूरी विधि विधान नहीं पता है, तुमने अपने शरीर को उस हद तक ना तापा है कि वो अपनी सुरक्षा कर सके, तो तुम्हारे शरीर में कोई दूसरे की आत्मा घुस जाएगी और तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से बाहर निकल के रह जाएगी। ये भी एक मतलब ये होता है, ठीक है, ये भी होता है। ये कंडीशंस हैं कि जब बाहर जाओ तो अपने शरीर के पास या तो किसी को बिठा के जाओ या फिर अपने शरीर के ऊपर प्रोटेक्शन लगा के जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से भी चीज़ें चलती हैं। तो भाई दिव्य दृष्टि का पूरा ज्ञान दिया है जितना हो सकता था। कोशिश करूँगा आगे भी की वीडियोस ऐसी लाऊं कि आपको भी मज़ा आए सुनने में और मुझे भी अच्छा लगे कि मैं आपको कुछ ऐसा सिखा रहा हूँ जो कि अब तक यूट्यूब पे नहीं सिखाया किसने। कि लोग तो सिर्फ एक दिन की साधना, एक दिन में गोरखनाथ सिद्ध, एक दिन में भैरवनाथ सिद्ध, ये वो हमेशा साधना डालते रहो। भाई गूढ़तम ज्ञान तो दो, नहीं देते। लाल जिन, हरा जिन, पीला जिन, पता नहीं कौन कौन सा जिन दुनिया में घुसेड़ दिए हैं नए नए। तो भाई दुनिया तो खैर अलग ही चल रही है फिलहाल यूट्यूब पे। तो भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। हमारा साथ आगे आने वाली वीडियोस में जानकारी और आगे लाते रहेंगे। आदेश आदेश, जय श्री राम, अलख निरंजन, अलख आदेश।